हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स यूट्यूब चैनल। यू आर बी टेक टॉक विद ललितेश। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि सीमेटिक मैनेजर सॉफ्टवेयर में हम लोग किस तरीके से टाइमर्स यूज करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको जो भी वीडियो अपलोड होंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम जो भी प्रोग्राम बनाते हैं इनिशियली OB1 में बनाते हैं, यानी ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक 1। तो इसके अंदर जो भी प्रोग्राम बनाना है उससे पहले आपको सबसे पहले लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। तो व्यू में चले गए, ऊपर आप मेन्यू में देख सकते हैं व्यू है, देन आप यहाँ से लैडर सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये देखना है कि आपको एक्चुअली प्रोग्रामिंग PLC में करनी है या सिमुलेट करना है। अगर आपको PLC में करना है तो आप कोई सिमुलेशन ऑन नहीं करेंगे। अगर आपको PLC में प्रोग्राम नहीं करना है तो आप सिमुलेशन ऑन कर सकते हैं। और उसके लिए आप यहाँ पर देखिए इस तरीके का आइकन यहाँ पे बना हुआ है और सिमुलेशन वाला जो भी आइकन है आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ही ये ओपन हो जाएगा तो आप यहाँ से इसको बाय डिफॉल्ट रन पी पे सेलेक्ट कर दीजिए, रन यानी प्रोग्राम मोड। उसके बाद आप यहाँ से इंटरफेसिंग आप सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी PLC सिमुलेटर MPI इंटरफेस के थ्रू आप प्रोग्राम कर रहे हैं। इसको आप मिनिमाइज कर दीजिए, देन यहाँ से आप अपनी फाइल पर आ जाइए। तो प्रीवियस वीडियोज में आपको काफी अच्छी लग रही होंगी। सीमेटिक मैनेजर में मैंने बिट लॉजिक की वीडियो आपको बना के भेजी थी, जिसमें कि किस तरीके से मैंने इंस्ट्रक्शंस को यूज किया था। अब यहाँ से हम आगे शुरुआत करते हैं टाइमर्स के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, आप यहाँ इंस्ट्रक्शन प्लेट्स पे चले जाइए और यहाँ पे आपको मिलेगा टाइमर्स। तो टाइमर्स की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे सीमेटिक मैनेजर में बेसिकली 5 तरह के टाइमर होते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, एक एक करके मैं टाइमर सेलेक्ट कर रहा हूँ। यानी सबसे पहला जो टाइमर है S_पल्स के नाम का टाइमर है। अगर इसकी फुल फॉर्म आपको देखना है तो जस्ट डाउन में चले जाइए, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ आ रहा है असाइन पैरामीटर टू एंड स्टार्ट पल्स टाइमर, यानी ये जो है स्टार्ट पल्स टाइमर है। अगर मैं ये सिलेक्ट करता हूँ तो ये वाला टाइमर कौन सा है, स्टार्ट एक्सटेंडेड पल्स टाइमर है। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ से जाता हूँ तो ये कौन सा है, स्टार्ट ऑन डिले टाइमर है। ये वाला कौन सा है, स्टार्ट रिटेंटिव ऑन डिले टाइमर है। और दिस वन इज बेसिकली स्टार्ट ऑफ डिले टाइमर। इस तरीके से यहाँ पर बेसिकली आप देख रहे हैं कि बेसिकली 5 तरह के ब्लॉक्स बने हुए टाइमर्स के, जिनको कि हमें यूज करना है। तो हम लोग पहले एक एक करके टाइमर को समझेंगे कि कौन सा टाइमर क्या होता है, किस तरीके से हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले टाइमर को रन कराने के लिए एक मेरे को इनपुट इंस्ट्रक्शन लेना होगा, जिससे कि मैं टाइमर को ऑन ऑफ करा पाऊँ। यहाँ पर देख पा रहे हैं मैंने एक इनपुट इंस्ट्रक्शन लिया, यानी एक इनपुट सिग्नल देने के लिए एक इनपुट लिया। देन मैं यहाँ पर टाइमर में सबसे पहला टाइमर सेलेक्ट करके मैं यहाँ पर लेके आ रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप यहाँ पे टाइमर देख रहे हैं मैंने किस तरीके से ये सिलेक्ट किया। मैं फिर से सिलेक्ट कर रहा हूँ, नेटवर्क पे गया और एस पल्स को डबल क्लिक किया, या ड्रैग भी कर सकते हैं। तो एक एक करके हम इनके बारे में समझेंगे कि टाइमर क्या होता है। तो टाइमर बेसिकली यूज करते हैं टाइमिंग के लिए। अगर कोई भी मेरे को ऑपरेशन टाइमिंग के बाद या टाइमिंग के लिए ऑन कराना है इंडस्ट्री में, तो उसके लिए हम टाइमर्स यूज करते हैं। तो इसमें से सबसे पहला टाइमर आता है एस पल्स टाइमर। तो यहाँ पर आप देखिए सिलेक्ट कर लीजिए। पहले तो यहाँ पे सबसे पहले टाइमर एड्रेस लेना होगा। तो सीमेंस में टाइमर एड्रेस इस सॉफ्टवेयर के अंदर T0 से आप रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल या स्मॉल में ले सकते हैं। T0 यानी टाइमर नंबर 0। उसके बाद यहाँ पर टीवी यानी टाइमर वैल्यू, यानी आप कह सकते हैं प्रीसेट वैल्यू। इसका मतलब यह है कि आपको टाइमर कितनी देर के लिए चलाना है, आप यहाँ पे टाइम सेट कर सकते हैं। तो उसके लिए एक फॉर्मेट होता है जो हम बनाते हैं, लिखते हैं पहले S5T हैश। आपको ये इतना लिखना पड़ेगा जब भी टाइमर वैल्यू आपको देनी होगी टाइमर्स के लिए। S5T हैश आपको लेना है। देन आगे आपको लिखना है कितनी देर के लिए चलाना है, तो यानी 10 डिजिट S लिख दिया। दैट मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स कि अगर मैं 10S लिख रहा हूं और एंटर कर दूंगा तो इसका मतलब यह है कि ये टाइमर 10 सेकंड का हो गया। यानी लास्ट वाली जो डिजिट है यानी ये टाइम हो गया, और ये फॉर्मेट हो गया कितनी देर के लिए, यानी 10S मीन्स हो गया 10 सेकंड। अगर मेरे को टाइमर को क्या करना है 1H यानी 1 घंटे के लिए चलाना है, तो 1H लिखा। अगर आप चाहते हैं कि मेरे को 1000 मिली सेकेंड के लिए टाइमर चलाना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा MS। और अगर आप चाहते हैं कि मिनट के लिए चलाना है मेरे को, जैसे कि 5 मिनट के लिए टाइमर चलाना है, तो 5M लिख दिया। मीन्स लास्ट की जो है डिजिट्स एंड आपको करेक्टर चेंज करना है, देन उसके अकॉर्डिंग टाइम सेट हो जाता है यहाँ सीमेंस में। तो अभी मेरे को क्या है कि 10 सेकंड के लिए चलाना है, इसीलिए मैंने यहाँ पर 10S कर दिया, देन एंटर किया। उसके बाद ये आता है रिसेट। अगर आपको टाइमर को रिसेट करना है तो उसके लिए आप रिसेट इनपुट यूज करेंगे। उसके लिए मैंने I0.1 मैंने एड्रेस दे दिया।
देन आपका बी आई एंड बी सी डी ये दोनों एक्यूमुलेटर होते हैं, यानी रियल टाइम जब भी टाइमर चलेगा तो आपको वैल्यू यहाँ पर दिखेंगी। देन आप चाहते हैं कि कोई आउटपुट ऑन ऑफ होता रहे टाइमिंग के अकॉर्डिंग, तो एक यहाँ से मैं एक आउटपुट यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ Q0.0। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इसकी वर्किंग देखेंगे कि किस तरीके से इसमें काम हो रहा है। आप चाहते हैं कि इनपुट डायरेक्ट ना यूज कर सके, आप चाहते हैं कि एक बिट से ऑन कराना है तो आप बिट से भी ऑन करा सकते हैं, उसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ से एक नेटवर्क और बढ़ा रहा हूँ जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए इसको समझने में, अंडरस्टैंड करने में। मैंने यहाँ से क्या किया कि I0.0 जो इनपुट है उससे मैंने एक बिट ऑन करा दी, यानी मेमोरी बिट आप कह सकते हैं। और इस मेमोरी बिट से आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, टाइमर चला सकते हैं। तो एक ही बात है, आप डायरेक्ट यहाँ पे I0.0 भी ले सकते हैं। आप चाहते हैं कि एक नेटवर्क एक्सटेंड करके बिट से ऑपरेट करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो देखते हैं किस तरीके से ये फंक्शन करता है। तो यहाँ से पहले डाउनलोड कर लीजिए, मॉनिटर मोड पे चले जाइए, सिमुलेटर आपका ऑन हो चुका है। यहाँ से सिमुलेटर ओपन कर लीजिए। तो देखते हैं एस पल्स, एस पल्स का मतलब होता है स्टार्ट पल्स टाइमर। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं कैसे काम करता है। तो 0 नंबर जैसे ही मैंने इनपुट दिया तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर टाइमिंग हो रही है, राइट। पहले आप देखिए टाइमिंग कैसे हो रही है। टाइमिंग यहाँ पर डिक्रीमेंटल फॉर्म में होती है, यानी टाइम रिमेनिंग टाइम यहाँ पे कंप्लीट करता है टाइमर। जैसे मैं फिर से ऑफ कर रहा हूँ, जो इनपुट 0 है मैंने ऑफ कर दिया, राइट। और फिर से स्टार्ट करते हैं, देखिए इस तरीके से टाइमिंग हो रही है, राइट। यानी जो मैंने 10 सेकंड दिया है वो टाइमर कंप्लीट करके आपको देगा। तो सबसे पहले आपने यहाँ टाइमिंग देखी कि टाइमिंग कैसे होती है। उसके बाद आगे देखिए कैसे फंक्शन हो रहा है। I0.0 इनपुट देने पर यानी प्रेस करने पे M0.0 बिट हाई होती है, क्योंकि ये बिट यहाँ पर कनेक्टेड है, यानी सेट, सेट का मतलब है कि इनपुट आएगा तभी ये टाइमर चलेगा। देन इससे एक आउटपुट कनेक्टेड है। तो देखते हैं कि इस टाइमर को इनपुट देने पे क्या फंक्शन हो रहा है। तो आप देखिए इस टाइमर को जब मैंने इनपुट दिया तो टाइमर टाइमिंग कर रहा है, और जब तक ये टाइमिंग करेगा तब तक आउटपुट मेरा ऑन है। इसका मतलब यह है कि एस पल्स का जो आउटपुट है वो टाइमिंग के लिए ही ऑन होता है। मैं एक एक करके आपको सारे फंक्शन बता रहा हूँ। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि इनपुट देने पे क्या हो रहा है, टाइमिंग हो रही है, टाइमिंग डिक्रीमेंटल हो रही है, यानी टाइम खत्म होगा, और जितनी देर टाइमिंग होगी उतनी देर ही मेरा जो आउटपुट है वो ऑन होगा, इस तरीके से। और जैसी टाइमिंग कंप्लीट हो जाएगी ये वाला आउटपुट ऑन हो सॉरी ऑफ हो जाएगा, ठीक है। अब और देखते हैं, एक और डिफरेंस है। जब मैंने इनपुट दिया तो टाइमर टाइमिंग कर रहा है, अगर ड्यूरिंग द टाइम यानी टाइमिंग चल रही है मैं इनपुट अगर हटा देता हूं तो क्या होता है। आप देखिए जब मैंने इनपुट दिया था तो टाइमर टाइमिंग कर रहा था, और जितनी देर ये टाइमिंग कर रहा था उतनी देर ही आउटपुट आ रहा था, यानी ऑन था, टाइमिंग के लिए ही आउटपुट ऑन था। जैसे मेरे पास इंडस्ट्री में कोई मोटर है, 1 घंटे के लिए चलाना है, स्टार्ट करते तो हम ये टाइमर ले सकते हैं, 1 घंटे के लिए ही चलेगा स्टार्ट करते। ऐसा नहीं है कि टाइमिंग के बाद ही आउटपुट ऑन होगा, वो पहले ही ऑन करेगा ये वाला टाइमर। बट इसमें एक चीज ये है कि जब तक इनपुट है तभी तक ये काम करेगा, यानी I0.0 अगर इनपुट है तो ही ये टाइमर चलेगा, अगर इनपुट नहीं है तो टाइमर वहीं के वहीं बंद हो जाएगा। अब अगर मैं यहां से इनपुट देता हूं तो देखिए फिर से ये टाइमर 0 से चलेगा, यानी इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है। देखिए मैं इनपुट हटा दे रहा हूं तो टाइमर रुक गया। तो यहाँ पे देखिए टाइमर रुक जा, मतलब इस तरीके से यहाँ पे देख रहे हैं 4 सेकेंड 800 मिली जो सेकेंड है ये बचा हुआ टाइम है, रिमेनिंग टाइम है। तो ऐसा नहीं है कि दोबारा जब इनपुट आएगा तो यहीं से नीचे जाएगा टाइमिंग, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ ये दिखा रहा है कि इस समय ये बंद हुआ था, लेकिन जैसे ही आप यहाँ से इनपुट देंगे तो फिर से ये 0 से स्टार्ट होगा। इसका मतलब यह है कि ये टाइमर को चलाने के लिए आपको कॉन्टिन्यूस सिग्नल की जरूरत पड़ेगी, राइट। एंड दूसरा यह है कि अगर आप इसको बंद कर देते हैं इनपुट तो ये पूरा बंद हो जाता है, और जितनी देर ये टाइमर चलता है उतनी देर ही आउटपुट ऑन होता है। ये 2-3 चीजें आपको ध्यान रखना है, देन फिर आप एप्लीकेशन के हिसाब से इसको यूज कर सकते हैं। यानी फिर से मैं इनपुट दे रहा हूं, टाइमिंग के लिए आउटपुट ऑन है, अगर इनपुट हटा दूंगा टाइमर बंद हो जाएगा, फिर से इनपुट दूंगा फिर से ये चालू हो जाएगा, यानी जो आउटपुट है वो टाइमिंग के लिए ही ऑन होता है, राइट। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपको कोई भी आउटपुट स्टार्ट करते ही ऑन कराना है आप करा सकते हैं, लेकिन कभी रिक्वायरमेंट ये आ जाती है कि इसी टाइमर से मेरे को जैसे यहाँ पे ये वाला आउटपुट ऑन हो रहा है 10 सेकेंड के लिए, लेकिन अभी मेरे को ऐसी रिक्वायरमेंट आ गई कि आफ्टर 10 सेकंड भी एक आउटपुट ऑन कराना है, यानी जब ये इनपुट ऑफ हो जाए तो दूसरा ये आउटपुट ऑफ हो जाए तो एक और आउटपुट मेरा ऑन होना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक लॉजिक यहाँ पे बनाना होगा मुझे। तो देखिए क्या करना है कि मेरे को एक और आउटपुट यहाँ पे ऑन कराना है जब 0 नंबर आउटपुट मेरा ऑफ हो जाए, यानी जब टाइमर टाइमिंग कंप्लीट कर दे देन आउटपुट ऑन होना चाहिए। तो फ्रेंड्स कैसे बनाते हैं वो दिखाता हूँ।
आप यहाँ पे एक बेसिकली आप क्या करेंगे, टाइमर का जो भी बेसिकली आउटपुट है उसको मैंने एनसी में लगा दिया। वो इसलिए लगाया कि जब ये बंद होगा आउटपुट तो ये क्लोज हो जाएगा, इसका मतलब आउटपुट आ जाएगा। लेकिन एक मेरे को यहाँ से इनपुट भी लेना पड़ेगा टाइमर का और एनो में लगाना पड़ेगा। वो इसलिए लगाना है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार डाउनलोड करके इसको। यानी अगर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तो वो ये देख पा रहे हैं, अभी देखिए इनपुट मैंने ऑफ कर दिया, सारा ऑफ है। अभी देखिए सब कुछ ऑफ है, तो ये आउटपुट क्योंकि मैंने यहाँ एनसी में लिया है, ये वाला आउटपुट क्योंकि ये बंद है, तो क्या होगा अगर मैं M0.0 बिट नहीं लेता तो ये वाला आउटपुट मेरा ऑन हो जाता बिना स्टार्ट किए हुए। तो वो मेरा लॉजिक गलत हो जाता। मेरे को क्या करना है कि टाइमिंग के लिए तो 0.0 आउटपुट मेरे को ऑन कराना है, लेकिन जैसे ही टाइमिंग खत्म हो जाता है तो एक और आउटपुट ऑन कराना है टाइमिंग के बाद। तो उसके लिए मैंने क्या किया, टाइमर का जो एनसीए मैंने यहाँ लिया और टाइमर का जो इनपुट है सीधा मैंने एनओ में यहाँ लगा दिया। तो जैसे ही मैं स्टार्ट करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे ये वाला जो आउटपुट है टाइमिंग के लिए ऑन हो रहा है, तब तक ये 0.1 जो आउटपुट है वो ऑन नहीं होगा। जैसी टाइमिंग पूरी हो जाएगी तो मेरा ये वाला आउटपुट भी यहाँ पे देखेंगे ऑन हो गया। इसका मतलब स्टार्ट पल्स टाइमर का यूज करके अगर टाइमिंग के लिए आउटपुट मेरे को ऑन करना है तो आप Q0.0 बिट इस तरीके से ले सकते हैं। अगर आपको टाइमिंग के बाद आउटपुट ऑन कराना है तो आप इस तरीके से ये लॉजिक आप बना सकते हैं। यानी Q0.0 आउटपुट ऑन हो रहा है फॉर डिले यानी टाइमिंग के लिए, एंड Q0.1 जो आउटपुट ऑन हो रहा है वो टाइमिंग के बाद ऑन हो रहा है। राइट, सो फ्रेंड आपको ये जो वीडियो है मेरा पसंद आ रहा होगा। तो इस तरीके से मैंने आपको अभी जो वर्किंग बताई है वो बताई है मैंने एस पल्स टाइमर की। राइट, सो मैं अब आगे जो है टाइमर एक और लेने जा रहा हूँ और उस टाइमर का नाम है बेसिकली नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए S_PEXT टाइमर, यानी आप देखेंगे स्टार्ट एक्सटेंडेड पल्स टाइमर। देखते हैं क्या डिफरेंस है, एस पल्स से कितना अलग है ये। तो यहाँ पे सेम एज इट इज आपको करना है। टाइमर एड्रेस आपने ले लिया S5T#, यानी 10 सेकंड के लिए मुझे चलाना है, मैंने यहाँ पर ये लिया हुआ है। देन अब आपको क्या है, एक रिसेट भी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ से एक रिसेट इनपुट मैंने ले लिया 1 नंबर एंड एज इट इज आपने इसको लीव किया। अब एक बार इसको डाउनलोड करके देख लेते हैं कि कैसे फंक्शन कर रहा है। तो देखिए मैंने इनपुट अगर दिया तो यहाँ से देखिए टाइमर एज इट इज डिक्रीमेंटल ही चल रहा है, आउटपुट टाइमिंग के लिए ही हाई है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर टाइमिंग के लिए हाई है, जैसे पहले वाला टाइमर था एज इट इज वैसे ही है। अगर इनपुट हटा दूंगा देखिए बंद हो ही गया, क्योंकि टाइमर पहले टाइमिंग पूरी कर चुका था। तो इनपुट हटाने के बाद तो सब खत्म हो ही गया। फिर से मैंने इनपुट दिया, ये टाइमर फिर चलने लगा, यानी आउटपुट टाइमिंग के लिए ऑन है। राइट, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब स्टार्ट जो स्टार्ट पल्स टाइमर है और ये क्या है स्टार्ट एक्सटेंडेड पल्स है, दोनों में अब यहाँ से मैं डिफरेंस बताने जा रहा हूँ क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस क्या है फ्रेंड्स, देखिए जैसे स्टार्ट किया टाइमर चलने लगा, अगर मैं पल्स हटा लूंगा तो ये देखिए टाइमर मेरा बंद नहीं हुआ है, अभी भी चल रहा है। लेकिन जो पहले वाला टाइमर था वो कैसा टाइमर था, जो एस पल्स था, कि जब तक पल्स रहती थी यानी जब तक सिग्नल रहता था तब तक चलता था। अगर मैंने सिग्नल स्टॉप कर देता था, इनपुट अगर मैं हटा देता था तो बंद हो जाता था वही, और दोबारा से जब पल्स देता था तो ये फिर से 0 से चलता था। ये वाला क्या है, देखिए मैंने इनपुट दिया चल रहा है, इनपुट हटा भी दिया ना तो भी देखिए अभी भी रनिंग है। हाँ, अब देखिए डिफरेंस क्या है कि इन बिटवीन अगर मैं यहाँ से पल्स दे देता हूँ फिर से, तो क्या हो रहा है फिर से टाइमर चला, यानी टाइमर रुका कहीं नहीं, बट हाँ टाइमिंग रिसेट हो गई है। देखिए अभी इतना टाइम बचा हुआ है, मैंने फिर से पल्स दिया तो क्या हुआ, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप कि पल्स हटाने पर भी जो है टाइमर चल रहा है और रिसेट हो गया है ये पूरा। देखिए फिर से मैंने इनपुट दिया तो फिर से चलने लगा, यानी जो भी टाइम जितना भी पूरा हो गया है वो टाइम फिर से रिसेट कर देगा। देखिए फिर से मैंने इनपुट दिया तो यहाँ देखिए फिर से चलने लगा। अब मैं अब फिर से इनपुट दूंगा तो फिर से चलेगा ये। इसका मतलब क्या है कि स्टार्ट एक्सटेंडेड पल्स टाइमर है ये। इसका मतलब है कि स्टार्ट कर दिया और पल्स को अगर आप एक्सटेंड करते रहोगे, पल्स को एक्सटेंड का मतलब है आप इनपुट देते रहोगे हटाते रहोगे तो टाइम एक्सटेंड होता रहेगा इसका। तो ये वर्किंग में डिफरेंस है। यानी एस पल्स में क्या था, कॉन्टिन्यूस सिग्नल चाहिए होता था, लेकिन यहाँ पे क्या है आप पल्स एक्सटेंड कर करके आप टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन जो आउटपुट आ रहा है वो एज इट इज सेम एस पल्स की तरह ही है, यानी टाइमिंग के लिए ही हाई हो रहा है आउटपुट। तो अब इसमें अगर आपको क्या करना है कि मेरे को ये तो टाइमिंग के लिए आउटपुट